इसका बहुत ही आनंदपूर्वक एंजॉय करते हुए हम सभी लोग अपनी अर्निंग करते हुए और अपने सपनों को साकार करते हुए आगे बढ़ते हुए कदम से कदम, हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर हम अपने अपलाइन, डाउनलाइन और क्रॉस लाइन हर सभी का एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए यहाँ पर हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जितना हो सके कि मैं अगर अपने अपलाइन या फिर मैं इस व्यक्ति का जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को बनाया और हम सभी के बीच में रखा, उसका जितना चाहें, जिस तरीके से चाहें, दिल से, दिल की गहराइयों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि मिस्टर लाडो सर जी एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम सभी के बीच पर लेकर आए जिससे हम सब की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव और बहुत कुछ बदल गया। कहते नहीं साथियों कि अगर कुछ करने पे आ जाएं या करने की सोच लेते हैं तो वो चीज़ हम कर कर रहते हैं। तो मेटावेल कुछ टाइम पहले मेटाफोर्स के नाम से जाना जाता था और शुरुआत मेटाफोर्स से हम लोगों ने किया। और ज़्यादा लंबा नहीं, मैं ज़्यादा देर तक बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर बताने पे आ जाऊंगा तो टाइम हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे जितना टाइम मिला है मैं उस हिसाब से अपनी बातों पर यहाँ यहाँ पर रखकर मैं आगे आने वाले अपने लीडर उनको इनवाइट करूंगा। और जैसा कि साथियों बताया कि मेटाफोर्स एक बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चलने वाला प्लेटफॉर्म हम सभी के बीच में मौजूद है और हम सभी लोग उसको बहुत ही एनवायरनमेंट के साथ में करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने सपने को साकार कर रहे हैं। और साथियों ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? क्योंकि साथियों एक जूम मीटिंग के माध्यम से, एक ऑफलाइन के माध्यम से, एक अपनी स्किल के माध्यम से हम लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जूम एप्लीकेशन, जूम मीटिंग हमारे लिए ज़िंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है साथियों, जहाँ से हम फ्री ऑफ कोर्स इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए 24 घंटे में, रात सुबह 8 बजे, 8 से 9 और रात्रि 8 से 9 हमारे बीच 1 घंटे का ये प्रोग्राम चलता है। और उस 1 घंटे के प्रोग्राम में हमें जिंदगी को बदलने का तरीका मिलता है और पैसे कमाने का हुनर मिलता है। तो ये मेटाफोर्स टेक्नोलॉजी है साथियों, जहाँ से हमारे जैसे और हमसे बेहतरीन लीडर्स, किसी ने करोड़ों कमाए, किसी ने लाखों कमाए, कोई हजारों के बीच में है, कोई लाखों के बीच में है। यानी कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति यहाँ पर आया, उसकी इनकम, अगर वो नया है, महीने 2 महीने का है या 3 महीने पहले आया, तो समथिंग, अगर उसने अपने काम को, अपने बिजनेस को अपनी सफलता के साथ में जोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश की हो, तो शायद 1 महीने में उसने 10,000 रुपये इनकम कमाया होगा। या अगर बहुत सारी मेहनत की होगी तो समथिंग यहाँ पर महीने का 50,000 जा सकता है, लाखों भी कमाया जा सकता है साथियों। तो ये एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, ये एक इको सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसके हम यहाँ पर खुद एक मालिक बोल सकते हैं अपने आप को, कि हमारा खुद का बिजनेस है। हम जैसे, जब चाहें, जहाँ चाहें, जिसके साथ चाहें, हम अपने बिजनेस को शेयर करके आगे बढ़ा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार तरीके से पूर्वक से है। और आज हमारे बीच में इनविटेशन जो है वो हमारे हैं शिवराम कश्यप सर जी को मैं इनवाइट करना चाहूँगा
अगर सर को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो 10 मिनट के लिए प्लीज़ सर आप आएँ और 10 मिनट के लिए अपनी अनभिज्ञ बातों को, कुछ नई बातों को हम सभी के सामने शेयर करें और आपको सुनने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ वेलकम सर शिवराम प्रसाद सर जी। प्लीज़ ऑन द स्टेज, माइक आपके हवाले है, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया है। थैंक यू सर, वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने बड़े मंच पर आमंत्रित किया, कुछ शब्द रखने के लिए, कुछ विचार रखने के लिए। तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे इस सिस्टम में लाने वालों को। वो भले ही मतलब जो है खुद आए और हमको ला करके पीछे छोड़ के चले गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि शायद वो अगर उन्होंने ना किया होता तो शायद आज हम यहाँ पर ना होते, क्योंकि उनका एक छोटा सा डिसीजन कई लोगों की जिंदगी को बदल के चला गया, कई लोगों की जिंदगी को बदल दिया। तो जैसा कि अभी सर बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छे से आप अपना वक्तव्य रख रहे थे और आप काबिले तारीफ है निश्चित रूप से। और इसी तरीके से अगर आप करते रहे तो बहुत सारी चीजें और ज्यादा अपडेट हो जाएंगी। तो थैंक यू सो मच आपका, जो इतने बड़े मंच पर आमंत्रित किया। नाम शिवराम कश्यप, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से, और इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हमको 3 साल हुआ है, लेकिन 3 साल ये उस 30 साल पे भारी है जो हमारा जो करियर है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का करियर है, उस 30 साल पे ये 3 साल भारी पड़ा। क्योंकि 30 साल में जो सपने देखे थे, वो सपने तो केवल सजोए थे, पूरे कहीं से भी नहीं हुए थे, लेकिन यही एक ऐसा सिस्टम हमको मिला जो 3 साल केवल और केवल कुछ ही समय काम करके और केवल इंतजार कर रहे हैं 3 साल से, मतलब जो है एंजॉय कर रहे हैं। तो सब यहाँ इंतजार में भी पैसा देते हैं लाडो सर। बड़ी बात यह है कि हम लोगों को पेशेंस का पैसा मिलता है, इंतजार का पैसा मिलता है, सब्र का पैसा मिलता है। तो हम लोगों के पास में जो सब्र होना चाहिए, वो सब्र अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। लाडो सर वो सब कुछ देंगे जो हम लोग सोच सकते हैं। सोचने का काम हमारा है, केवल देने का काम लाडो सर का है। और लाडो सर हम जानते हैं कि वो कभी भी अपने परिवार के साथ में, क्योंकि हम सब एक परिवार के हैं, अपने परिवार के साथ में कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको उनके प्रोग्राम की लाइफ के बारे में मालूम है, उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है, उसकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में मालूम है। तो उनको मालूम है कि किस तरीके से अपने परिवार को हमें ट्रीट करना है, किस तरीके से सिस्टम में चीज़ों को लेकर के आना है, कैसे हम अपनी कम्युनिटी को बेनिफिट दे सकते हैं, ये अच्छे से उनको मालूम है। हाँ, एक चीज़ होती है, जैसे हमारा आपका छोटा सा परिवार होता है, वहाँ पर छोटे बच्चे भी होते हैं, कम उम्र के, ज़्यादा उम्र के भी कुछ लोग होते हैं, कुछ बराबर के भी होते हैं। तो हम अपनी चीज़ों को बराबर वाली नॉलेज रखने वाले लोगों से हम अपनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि मालूम है कि उसका हाजमा ठीक है और वो मैनेज कर लेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हम सारी की सारी चीज़ें अपने बच्चों को शेयर करना शुरू कर दें, जो नौनिहाल हैं, जिनकी खेलने खाने की उम्र है, और उनको हम अपनी प्रॉब्लम से या अपनी मतलब जो है जो जिम्मेवारियां हैं उनका बोध कराना शुरू कर दें, तो शायद उनका जो बचपना होता है वो उनका निकल जाता है। तो ये लाडो सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमको उन्होंने बताया है कि 95% अभी सीक्रेट है, यानी कि अंडरस्टूड है, और 5% ही आपको शेयर किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों को 5% हजम करने में दिक्कत आती है, क्योंकि इतना ही हजम नहीं हो रहा है तो फिर 95% अगर सारा का सारा उड़ेल देंगे तो शायद हजम नहीं होगा, बदहजमी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो चीजें चल रही हैं, वो हमारी आपकी समझ के परे की चीजें हैं, इसलिए उनको उजागर नहीं किया जा रहा है। प्रोग्राम बहुत बड़ा है, इस तरीके से दिया जाएगा कि हमारी आपकी पीढ़ी और दर पीढ़ी, जो भी आगे आने वाली पीढ़ी है, वो एंजॉय करने वाली है पक्का। हाँ, समय को किस तरीके से आप उसको पास करना चाहेंगे, उसको एंजॉय करना चाहेंगे, किस तरीके से समय काटेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाडो सर की तैयारी बहुत जबरदस्त है। अभी जो आप आज की डेट में अपडेट आया है, क्योंकि हम सब लोग चिंतित थे कि जो हमने मतलब जो है होल्ड में जो कॉइन लगाए हुए हैं, जो हमने HSC 8 बना लिए हैं, उनका कैसे क्या होगा। हम तो पहले से ही लोगों को बोल रहे थे कि सर जो कुछ भी होगा लाडो सर बहुत बढ़िया करने वाले हैं, और उसका भी प्लान अंतोगत्वा लॉन्च की कगार पे है कि हम किस तरीके से उस होल्ड कॉइन को
कैसे हम आप लोगों के हाथ में देंगे, उसका भी प्लान क्लियर करके हो गया है। अब उसकी वोटिंग बाकी है। वोटिंग में जो भी लोग हम लोग चूज करेंगे, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें जो भी हम चूज करेंगे वो चूज करेंगे तो वही हमारा सटीक लागू हो जाएगा। 23 तारीख से हमारा होल्ड कॉइन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी एक चीज बहुत सारे लोगों को हो सकता है ना हजम हो, हमें भी लग रहा है कि हमारा तो रियल कॉइन था और वो रियल कॉइन हमको एट ए टाइम तुरंत का तुरंत सारा का सारा मिल जाता तो ज्यादा बेटर रहता। ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि एट ए टाइम अगर $3 का भी अगर बिक रहा है तो हमारे पास में अगर 4000 कॉइन हमारा होल्ड वाला बाहर आ जाता तो हम अपने गुजारे के चला लेते, खर्चा चला लेते, कॉइन बचते या ना बचते, लेकिन हम उसको बेच के अपना काम चला लेते। लेकिन लाडो सर को मालूम है कि ये अभी वही चीज है कि एक बच्चे के हाथ में हीरे दे दिए और वो दुकान पे जाकर के टॉफी कंफर्ट और मतलब जो है वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए चला गया, तो उसको कीमत नहीं मालूम है। हमको भी अभी कीमत इसकी नहीं मालूम है। ये रियल कीमत नहीं है साथियों, ये इस कॉइन की रियल कीमत नहीं है, इसको पहचानने की जरूरत है। इसीलिए लाडो सर कहते हैं कि आप बच्चे हैं, आप नहीं मानेंगे, इसलिए हम आपको ये सारे के सारे हीरे मोती इकट्ठे आपको प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अब आपको खुशी हो ना खुशी हो, बाल नोचने हो तो नोच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मालूम है कि अभी का ये दर्द अगर आपने सहन कर लिया तो भविष्य आपका संभल जाएगा, भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। तो इसलिए लाडो सर को सब अंतोगत्ता सब दुआएं ही देंगे, बददुआएं नहीं देंगे। हो सकता है अभी 2-4 गालियां निकाल देंगे, लेकिन उन गालियों का लाडो सर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ये पक्का है। उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दुआएं इतनी भर भर के मिलने वाली है पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से, कि लाडो सर ने हमारी जिंदगी में, हमारे बच्चों की जिंदगी में, हमारी अगली पीढ़ी की जिंदगी में कितना बड़ा चेंज ला करके दिया है, और किस किस तरीके से उन्होंने मतलब जो है ये चीजें जो बिखर चुकी थी उनको समेट करके फिर से सजो करके एक मतलब जो है प्लेट बना करके हमारे आगे, आपके आगे मतलब जो है परोसने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि बिखरी हुई चीज को समेटना, फिर उसको एक सही आकार देना, एक सही मतलब जो है मतलब एक प्लेटफॉर्म देना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए सर, चलते हुए को तो चला लेना तो सबका मतलब जो है एक आम सी बात है, लेकिन जो रुक चुका है, जो तितर बितर हो चुका है, जो बिखर चुका है, उसको सजो करके चला देना, ये बहुत बड़ी चीज है। तो लाडो सर नहीं है, वो एक दूत हैं हम सबके लिए, और एक बहुत बड़ा उन्होंने हम लोगों की लाइफ में चेंज और परिवर्तन दिया है, और उसको हम लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए, अंडरस्टूड होनी चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। तो साथियों, बहुत गजब की चीजें होने वाली हैं। अभी हमारे आपके नजर में नहीं आ रहा है कि हमको कहाँ जाना है, लेकिन लाडो सर को मालूम है कि हमें कहाँ ले जाना है, उनको मालूम है, पहले से ही मालूम है। इसीलिए उन पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई अगर निगेटिव भी बोलेगा तब भी उन पे कोई फर्क, क्योंकि उनकी सोच अच्छी है हम सबके प्रति। तो साथियों, ये जो एचएससी का मैटर है ये संभवतः सॉल्व हो जाएगा इस महीने, लेकिन एक गुड न्यूज और आने वाली है इसके बाद, और वो गुड न्यूज ये है कि हम टियर फर्स्ट के 5% मतलब जो 5 एक्सचेंजेस हैं उनमें कुछ एक्सचेंजेस पे हम आने वाले हैं। ये तय हो चुका है, आज के जो न्यूज आई है, आज का जो अपडेट आया है वहां से ये तय हो चुका है कि टियर 5 मतलब जो है फर्स्ट के 5 एक्सचेंज पे हमारी तैयारी है, जिसमें से हो सकता है 2 एक्सचेंज पे हम लेटेस्ट स्टार्टअप करेंगे, और एक एक्सचेंज पे मतलब मिलियंस बिलियंस लोग होते हैं, उन लोगों में अगर हमारा ये CES जाएगा, इसकी जब लोग ऑपरेशन करेंगे, इसको जब देखेंगे कि इसकी ट्रांजेक्शन क्या है, इसके मतलब जो है इसके होल्डर्स कितने हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके प्रोग्राम क्या हैं, ये किस टाइप का कॉइन है, इसको जब सर्च करेंगे, सच माने में एक एक आदमी 1-1 करोड़ नहीं 10-10 करोड़ रुपए लगा के बैठेगा। उस समय ये पकड़ में नहीं आएगा कॉइन। अभी सारे के सारे लोग, क्योंकि अभी ये मार्केट की नजर में नहीं है, जिस दिन मार्केट की नजर में आया उस दिन आप देखना इसका कमाल क्या होता है। अभी हमारी भी मजबूरी है कि हमारे आपके पास में कोई काम करने के लिए नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कर सोचते हैं कि हमारे पास में जितना भी कॉइन आ रहा है उस सारे के सारे कॉइन को बेच करके पैसे सीधे कर लें। पैसे सीधे करने में लगे हुए हैं, हीरे मोती बेच करके पैसे सीधे करने में लगे हुए हैं, लेकिन पैसे पैसे ही रहेंगे, लेकिन हीरे मोती की कीमत हमको पहचाननी चाहिए, और बस पेशेंस की जरूरत है यहाँ पर। अदरवाइज पेशेंस के बिना
कोई भी बड़ी चीज बनाई नहीं जा सकती है, और वही पेशेंस यहाँ पर लग रहा है। अगर हम आज इसको नहीं करते हैं, धैर्य अधैर्य हो जाते हैं, तो क्या बिगड़ जाएगा? हम अपना ही कुछ बिगाड़ सकते हैं, अदरवाइज तो हम और कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम एक जिस स्तर पे बनाया गया है वो उसी स्तर से चलने वाला है साथियों। तो हमारा तो बस यही विचार है कि बस हम लोगों को धैर्यवान बनना है, और यहाँ जिंदगी निश्चित रूप से बनने ही वाली है, बस थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। आज के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, बाद बाकी समय जब अपडेट आएंगे उसके उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया सर कि आपने इतने बड़े मंच पर आकर हम सभी को कम समय में बहुत बड़ी बात बता दी आपने, और बहुत कुछ बता दिया आपने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। जैसे सर ने कि बताया कि जो पॉइंट हमारे पास रिलीज होते हैं पॉइंट के हिसाब से, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि हमारा एक या दो तीन पॉइंट जितनी एलएलई बन जाए हम उसको सेल कर दें। तो बहुत सारे हमारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो अपने कॉइन को बाहर जैसे ही वॉलेट में नजर आता है कि हाँ 20 पॉइंट आज हुआ है और 2 दिन में एक कॉइन बन के तैयार होगी, तो वो उसको बेचने के फिराक में रहते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि कॉइन का जो एसेट है वो आप बचा के रखें, क्योंकि आने वाला जो 2 4 5 महीने में बहुत कुछ बड़ा धमाका होने वाला है जिसको आप समझ नहीं सकते हो। ये मान सकता हूँ कि अभी से रेट में इंक्रीजिंग है कि हाँ ये 3.75 फोर 4.25 इस तरीके से डॉलर चल रहा है। तो ये हो सकता है क्योंकि मार्केट है और सिस्टम है, तो इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई सिस्टम रन नहीं कर रहा है। और जैसे ही हमारे बीच में जो नेटवर्क वाला सिस्टम या जो भी अपने अपलाइन का था 52-54 लोग हैं। इनको मैं सबसे ज्यादा ये कहना चाहूंगा कि आप एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, एजुकेशन का महत्व दीजिए, क्योंकि एजुकेशन नॉलेज किसी के बाप का नहीं है दोस्त। नॉलेज कोई ले नहीं सकता, जितना होगा उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना पैसा आप कमाएंगे। तो नॉलेज कहाँ से होगा? ऑफलाइन मीटिंग करोगे, ऑफलाइन के साथ मीटिंग में जाओगे तो नॉलेज होगा। जूम मीटिंग लगातार सुबह शाम होती है, हर बुधवार को, हर सोमवार शनिवार पर्सनल मीटिंग आप सीखोगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाने की कोशिश करिए, ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग में लाइए, क्योंकि हमारा सिस्टम डिजिटल है। आप यहाँ बैठ करके फ्रांस, दुबई, कहीं भी आप प्लान कर सकते हो, कहीं भी आप लोगों को ज्वाइन कर सकते हो। एक डिजिटल सिस्टम मिला जहां से आप लाखों करोड़ों महीने का और डेली का कमा सकते हो। लगाना एक बार भर है, कमाना जिंदगी भर है। तो हमारा भी टेक्सटाइल प्रोग्राम बहुत तेजी से चल रहा है, उस पर आप डेली वर्क करिए। $10, $18, $29 टोटल मिला करके 56-58 तो 5-6 हजार की आईडी 3 लेवल लगा करके डेली आप इनकम कमा सकते हो। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, और 90% डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्त। यहाँ पे इतनी बड़ी इनकम मैंने कहीं देखा ही नहीं था, ना देखा है ना कोई बना सकता है। बड़े बड़े एमडी हो सकते हैं, प्लान बड़ा दे सकते हैं, इनकम दे सकते हैं, लेकिन मिस्टर लाडो कोई नहीं हो सकता है। ये विश्वसनीय है। 8 महीने आज तक मैंने बड़े बड़े नेटवर्कर को देखा, बड़े बड़े सिस्टम को देखा, बड़े बड़े नेटवर्कर सही जगह नहीं लगे तो आज आलू और ठेला बेच रहे हैं। बड़े बड़े एमडी आए, बता करके चले गए, लूट के भाग गए, कोई दोबारा सिस्टम अपना चला नहीं पाया। अभी भी ये बहुत सारी कंपनी आई, हम लोग का सिस्टम अपडेट था। और करो दमदारी से कौन कमाओ दोस्त, एक नारा बना लो कि जब तक करके आज हमने लगभग 50-60 लाख रुपया कमाया है, और लगभग 4 से 5 हजार एसेट सिक्का मेरे पास मौजूद है दोस्त। आने वाले दिन में 10 साल अगर मैंने रोक लिया, नहीं बेचा ना, तो अरबों खरबों रुपए मैं निकालूंगा यहाँ से। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू मिस्टर शिबू सर। नेक्स्ट गुरु जी को लेंगे आप, और अब किसी को मत लीजिएगा, समय हो चुका है। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत सी बहुत सर, थैंक यू सर। और समय भी काफी आगे चल पड़ा है, तो अब साथियों इंतजार की घड़ी खत्म, और हमारे महागुरु हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज वेलकम सर, मिस्टर ब्रजेश कुमार गौतम सर फ्रॉम अम्बेडकर नगर। कम ऑन द स्टेज, माइक आपके हवाले सर। मिस्टर ब्रजेश कुमार गौतम सर, आइए सर। सर आप तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही है सर, तो आप हैंड चेक करिए अपना। ब्रजेश सर, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप हैंड रेस कर दें प्लीज सर, तो आसानी हो जाएगी हम लोग को। कोई बात नहीं शिबू सर, जब तक कमलदेव यादव सर देखो हो तो आप उनको ले लीजिए। शायद सर अभी है नहीं। कमलदेव यादव सर को बुला लीजिए आप। 5 मिनट उनको भी सुन लिए, तब तक सर आ जाएंगे। जी सर। तो साथियों सर हमारे बीच में भी मौजूद नहीं है शायद, तो तब तक के लिए हम कमलदेव यादव सर जी को इनवाइट करना चाहूँगा। प्लीज सर, 10 मिनट के लिए सर आप भी आए। मिस्टर कमलदेव यादव सर, आपका माइक म्यूट है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप जो है अपना उपस्थिति दर्ज कराएं, और 5 मिनट आप भी समय लेके थोड़ी सी अपने बारे में जरूर बताएं। मिस्टर कमलदेव यादव सर। चलिए राम प्रेम सर को ले लीजिए सर। जी सर। 5 मिनट, 5 मिनट गुरु जी को भी ले लो, राम प्रेम सर को, तब तक सर आ जाएंगे। राम प्रेम सर, आपका माइक अनम्यूट है सर, आइए सर, प्लीज वेलकम सर। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर, यस सर, कंटिन्यू, आवाज़ आ रही है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब नमस्कार। सर को नमस्कार, गुरु जी नमस्कार, कैसे हैं आप, स्वस्थ हैं? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिबू को कि आपने संचालन का इतना बेहतरीन मतलब जो है प्रो में आपने संचालित करने का काम किया। और आपका चेहरा देख करके भी तो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है कि आप अभी भी शुक्रिया यंग सर। बॉडी दाढ़ी रखाए हुए बड़ा बढ़िया लगा, मतलब यू आर हैंडसम। तो आप सभी लोगों को टू मेटावेल धन्यवाद देते हुए, अगर थैंक यू आपने सर। मुझे बुलाया है कुछ बोलने के लिए, तो मैं अपनी बात 2-4-5 मिनट में रखूंगा। जैसा कि इस सिस्टम को लेकर के जो आजकल का जो मैसेज आया है उसको लेकर के जो बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां होंगी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग अच्छा भी कर रहे हैं, कुछ लोग नकार निगेटिव भी सोच पा रहे होंगे। लेकिन मैंने एक बार बार कहा है कि जो जो मिस्टर लाडो को समझ गया वही यहाँ से बहुत बड़ा पैसा कमाने वाला, जो नहीं समझेगा वो नहीं कमा पाएगा। वो अब अकता जाएगा और जो है वो ऊब जाएगा, और वो हो सकता है कि उसको ये सिस्टम उबाऊ लगे और वो यहाँ के बजाय कहीं और जाकर के मुंह मारना शुरू करे। अब पता ये चलेगा ढाक के पात की तरह, मतलब न यहाँ कमा पा रहा है न वहाँ कमा पा रहा है। और साथ साथ दूसरे अपने अपने साथियों को भी वो कहीं नहीं कमा पाने का ही वो रास्ता दे पा रहा है। तो मिस्टर लाडो को पहचानिए, मिस्टर लाडो अगर हैं तो फिर जो है सब कुछ है।
और इस जहाँ सब कुछ खो गया था वो और सब कुछ वापस हो गया। ये मतलब यूँ आप समझ लीजिए कि जैसे किसी को सांप काट ले और पता चले कि ये बंदा मरेगा या जीवित रहेगा, लेकिन किसी ऐसे इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं जिससे वो आदमी मरता नहीं और जिंदा हो जाता है। ठीक उसी तरह से मिस्टर लाडो ने जो इंजेक्शन लगाया है वो मरने के लिए नहीं, जिंदा करने के लिए। और बहुत कुछ न कह करके ये मैं एक जरूर एक चीज थोड़ा मैं कहना चाहूंगा कि अपनी तरफ से आप सभी लोग क्या सोच पा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कोई भी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो मतलब प्लेटफॉर्म का मैंने जो देखा है 10-5 साल के अंदर, जो मैंने 5-7 साल के अंदर जो मैंने काम किया है, कोई भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाया है। कोई 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर विदा हो गया है। तो इसका कारण आप सभी लोगों को पता है कि नहीं कि कंपनियां आती हैं और क्यों बंद हो जाती। इसका कारण सबको जानना चाहिए ना कि कंपनियां लोग बना करके एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करके आ तो जाते हैं मार्केट में, कुछ लोगों को पैसा कमाते हैं और कमवाते हैं और अपने भी कमाते हैं, फिर उसके बाद पता चला 1 महीना बाद या 2 महीना बाद, 4 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर वो सिस्टम ही नहीं रहा। तो आखिर इस पर विचार होना चाहिए ना कि भाई क्यों नहीं ऐसा हो रहा कि कोई भी कंपनी 6 महीना, 7 महीना, ये साल भर से ज्यादा टिक पा रही है। इवन मैं उसमें मिस्टर लाडो को भी ले रहा हूँ। मिस्टर लाडो के साथ भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने सिस्टम बनाया है और 7-6 महीने के अंदर खत्म हो गया है। जैसा कि फोर्स एज एथेरियम को आप सभी लोग जानते हैं, उसमें गैस फीस क्या रोड़ा आया और वो साल भर नहीं बीता कि वो सिस्टम जो है धीरे 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 वो क्रैश की तरफ गया और वहां आप काम करना लोग बंद कर दिए। हालांकि वो डिसेंट्रलाइज आज भी अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन क्या कारण है कि वो से एक साल भर ही चल पाया। इसके बाद इनका ट्रोन भी आया, वो भी नहीं चल पाया। BUSD लोगों ने बनाया, वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। अब दूसरी से चीजें भी मतलब जो है आती हैं, मिस्टर लाडो के अतिरिक्त भी दूसरे अन्य क्रिएटर, एक नहीं हजारों नहीं लाखों लोग मतलब मार्केट में जो चीजों को लेकर के आए, मार्केटिंग प्लान बना करके लेके आए, लेकिन क्यों नहीं सरवाइव कर पाए। इसके पीछे रीजन है सर जी। सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि कोई भी मार्केटिंग प्लान केवल पैसा जिसमें मतलब जो है इधर से उधर किया जा रहा हो, वो 4 महीना, 6 महीना, एक साल के अंदर अंदर वो प्लेटफॉर्म ही उबाऊ हो जाता है और लोग काम करना स्वतः ही कम कर देते हैं और उनको लगता है कि अगला जो प्लेटफॉर्म आ रहा है वो इससे बेहतरीन है और वहां वो जाना चाहते हैं। ऐसा मैंने भी किया है और आज भी लोग कर रहे हैं, कल भी करेंगे। जब भी केवल और केवल मार्केटिंग प्लान का मतलब जो है मार्केट में मार्केटिंग की जाएगी तो सबके सामने यही स्थिति होगी, चाहे वो मिस्टर लाडो हो, चाहे वो आरपी भारती हो, चाहे ब्रिजेश सर हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी हो, 1 साल से ज्यादा वो अपने प्लान को सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसमें जो चीजें रहती हैं उससे बेहतरीन चीज कोई दूसरा ला करके मार्केट में परोस के चला जाता है और यहाँ से पैसा कमा करके आप दूसरे जगह लगाते हैं। वहां भी 4-6 महीने में, 1 महीना, 2 महीने में वहां भी वही गति होती है, फिर आप तीसरे की तरफ जाते हैं। यही हो रहा है। इसीलिए मार्केटिंग प्लान पर बनाया गया कोई भी प्रोजेक्ट, केवल और केवल मार्केटिंग प्लान जो हम बेच रहे हैं उस पर कोई भी प्रोग्राम साल भर से ज्यादा, 8 महीना, 6 महीना, 4 महीना से ज्यादा चल ही नहीं सकता। ये इसका नेचर है सर, मार्केटिंग का नेचर है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि अगर मिस्टर लाडो ही केवल ये टेक्सटाइल जिसको शुरुआत में क्लासिक कहा गया था ये लेकर के आए होते तो आरपी भारती और शायद ब्रिजेश सर भी और जो है ये शशि कुमार जी भी उनके प्लान को साइन अप नहीं करते। इसमें हम लोगों ने साइन अप इसलिए किया कि इनके मार्केटिंग प्लान के साथ साथ ये इकोसिस्टम लेकर के आ रहे हैं। और इकोसिस्टम मतलब हिंदी में उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है।
ये इकोसिस्टम होता क्या है कि एक ही छत के आपको विभिन्न प्रकार के स्वाद मिलने वाले हैं। अगर केवल मार्केटिंग प्लान लेकर के आए होते तो हम नहीं साइन करते, और नहीं, और कोई भी साइन भी कर लेता तो साल 6 महीने के अंदर वो वहां से हट जाता, फिर दूसरे प्लान की खोज में वो लग जाता। यहाँ हम वो पारिस्थितिकी तंत्र लेकर के आए, इकोसिस्टम लेकर के आए, इसलिए लोगों ने उसको सराहा, उसको साइन अप किया और काम भी किया, पैसा भी बनाया। ये बेशक उसमें कोई कट सत्य है कि इन्होंने जो T&S आज कहा जाता है क्लासिक के रूप में शुरुआत में दिया, वो ये कि इस इकोसिस्टम का मुख्य द्वार है कि इससे होकर के जब आप जाएंगे तो इनके सारे इकोसिस्टम के जितने भी सेगमेंट होंगे उसमें आप बढ़िया ढंग से काम कर पाएंगे और बढ़िया ढंग से पैसा बना पाएंगे। क्योंकि इन्होंने जो सिस्टम दिया वो पैसे वालों के लिए नहीं दिया, बिना पैसे वालों के लिए सिस्टम दिया कि जिनके पास पैसे नहीं है। 95% तो लोग पैसे वाले ही नहीं हैं, 5% पैसे वाले लोग हैं, तो 95% लोगों को उसमें इनके इकोसिस्टम में घुसने का रास्ता वो क्लासिक के द्वारा इन्होंने दे रखा है। आज वो टेक्टाइल के नाम से जाना जाता है, T&S के नाम से जाना जाता है। वहां से आप इंटर करेंगे, इनके सारे पारिस्थितिक तंत्र में सारे इकोसिस्टम के जितने भी सेगमेंट हैं वो उसमें सब आप बढ़िया ढंग से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब एक सवाल और भी उत्पन्न होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम लेकर के केवल मिस्टर लाडो ही क्या इस दुनिया में लेकर के आए हैं क्या? इनके अलावा बहुत सारे लोग क्रिएटर हैं, वो इकोसिस्टम लेकर के आ चुके हैं और आने वाले भी हैं, कुछ चला भी रहे हैं, लेकिन किसी का चल नहीं पा रहा है। ये आप ध्यान दीजिए, मिस्टर लाडो के अलावा बहुत सारे लोग इकोसिस्टम अपने आप को मतलब बहुत बड़ा क्रिएटर, बहुत बड़ा टेक्निकल मान करके मार्केट में इकोसिस्टम भी लेकर के आए, मगर उनका सिस्टम जो है नहीं चल पाया, और चला भी तो वो वहां से लोग जो उनकी इच्छाएं थी, जो सपने थे, वो नहीं पूरा हो पा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमको इको केवल और केवल मार्केटिंग प्लान बना करके कोई आदमी परोस दे रहा है, उस पर आप 2 महीना 4 महीना काम करेंगे फिर हट जाएंगे। हमको काम करना है, इकोसिस्टम पर काम करना है, लेकिन वो इकोसिस्टम पर भी किसके साथ काम कर लिया जाए भाई? लखनऊ में बैठा हुआ आदमी से इकोसिस्टम बना लिया, उसके साथ भी काम कर लिया जाए? नहीं, वहां भी वही असर होगा, वो इकोसिस्टम चला ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास उसके उतनी नॉलेज ही नहीं है भाई। हम अध्यापक हैं और डॉक्टरी करने चलेंगे तो इंजेक्शन तो हम ऐसे लगा देंगे कि हो सकता है कि वो आदमी मर भी जाए। तो इसकी जिसकी जानकारी है, जो इसका हुनरदार है, उसी के साथ वही आपका लीडर है, वही आपका मतलब जो है क्रिएटर बन सकता है, उसके साथ आप काम करेंगे तो आपको वो डूबने से बचा पाएगा। जैसा कि मिस्टर लाडो में ये देखा गया है, पिछले 3 साल से देखा गया और कोरोना काल से भी देखा गया, आज तक वो मार्केट में डटे हुए हैं, किसी का 1 रुपए का कोई घपलेबाजी नहीं हो पाई है, और जिसका जो चाहिए था वो उसको मिला हुआ है। देर मिला हुआ है, वो चलेगा, लेकिन मिला हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो आप मिस्टर लाडो के साथ काम करना चाहते हैं या इकोसिस्टम लेकर के ही कोई दूसरा व्यक्ति आया है उसके साथ काम करना चाहते हैं, ये फैसला आपको करना है। मुझे तो एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, मार्केटिंग में इकोसिस्टम प्लान, इकोसिस्टम लेकर के कोई भी व्यक्ति आया हुआ, बहुत सारे लोगों को हमने भी देखा इकोसिस्टम लेकर के आए और उनका इकोसिस्टम धराशायी हो गया। अब आगे आने वाला जिसको हम जानते ही नहीं है उसके साथ भी पार्टिसिपेट करेंगे तो हो सकता है वो भी उसी तरह निकल जाए। तो जिसको हम जानते हैं पिछले 5 साल, उसके साथ हमको काम करना ही पड़ेगा और काम करना भी चाहिए। देर या सवेर कहीं न कहीं इस इकोसिस्टम के साथ परेशानियां आएंगी, उस परेशानियों को मिस्टर लाडो को भी झेलना है और हमें भी झेलना है, हम झेल करके ही आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि कश्यप जी ने कहा कि ये हीरा है, ये इसका CS कॉइन ये हीरा है, अब उस हीरे को हम बेच करके जो है मूंगफली खरीद ले रहे हैं,
ये आपका सोचना, हम कोई कर रहा है तो उसको करने दिया जाएगा, कोई रोक तो है नहीं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये हीरा है। अब हीरे को आप पहचान पा रहे हैं कि नहीं पहचान पा रहे हैं, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस इकोसिस्टम रूपी व्यवसाय जो अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो पर आधारित है, और मिस्टर लाडो के साथ हम बिजनेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके साथ ही काम करने में हम सभी लोगों की भलाई है। अन्यथा चाहे वो कोई दूसरा व्यक्ति इकोसिस्टम लेके आए या केवल मार्केटिंग प्लान बना करके ले आए, वो 2-4 महीने 6 महीने का मेहमान रहेगा। फिर आपको बार बार कुआं खोदने की जरूरत होगी। यहाँ आपने एक बार खोद लिया, हमेशा आपको पानी मिलेगा और मिलता जाएगा, और अनंत काल तक मिलने की संभावना है। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आप धैर्य बनाए रखिए। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सबसे बेहतर हो रहा है, सबसे बेहतर नहीं, सबसे बेहतर हो रहा है। बस हमें और आपको मतलब पेशेंस रखने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। जय मेटा होयल, धन्यवाद। जय मेटावेल सर, बहुत शानदार, जबरदस्त, बहुत सारी बेहतरीन बातें आपने बताई, जिसपे जो है हमको समझने की और धैर्य को सर में, वाकई में सर ने जो बात कही ना, दिल को छूने वाली बात है। जो लाडो सर को समझ गया उसकी जिंदगी बदल जाएगी और बहाल हो जाएगी। लाडो सर को समझना ही बहुत बड़ा कला है और खेल है। लाडो सर को समझ गए तो आपकी जिंदगी लाडो सर जैसी हो जाएगी, गारंटी मैं लेता हूँ। उसके लिए आपको अपने अपलाइन से सीखना होगा, जूम मीटिंग में आना होगा, यूट्यूब को सीखना होगा, और लोगों की बातों में ना करके, इधर उधर के जो चूरन चटनी के प्लान रोजाना आ रहे हैं उसमें ना भटक करके, दिल और जान से समझ लो हम नई शुरुआत कर रहे हैं मेटा वेल्थ की, मेटाफोर्स को नए सिरे से कर रहे हैं। एक बार फिर, एक गांव में कहावत नहीं होती ना, एक बार जोर लगा तो फिर से हो जाएगा। एक बार फिर प्रयास करके देखते हैं हम। इस तरह से आप दोस्त बड़ा काम कर सकते हो। और हमारे बीच में हमारे शानदार, हमारे गुरु जी मिस्टर मनोज सर, क्रिप्टो किंग जिनको कहा जाता है, टेक्निकल के बादशाह कहा जाता है, मैं उनको एक बार बुलाना चाहूंगा सर को। उनकी जुबानी उन्हीं की कहानी, जो भी चीजें हैं काफी सर बताएंगे आपको। कुछ अपडेट आया हुआ है आज, उसको भी बताएंगे, और आप कैसे वर्क करें प्रॉपर, कैसे आप आगे तरक्की करें, कैसे आप टीम वर्क करें, ये सारी बात सर बताएंगे। वेलकम सर, मिस्टर मनोज कुमार मौर्य सर, डिजिटल मंच आपके हवाले। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल सर, ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे जबरदस्त होंगे। क्योंकि हमारे हाथ में सिस्टम ही ऐसा है कि हम लोग जो है सारे लोग मस्त हैं। जब से जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है हर कोई मस्त ही है, कुछ एक लोगों को छोड़ करके। क्योंकि 100% का रेशियो जो है वो कहीं पे काम नहीं करता है, और हर कोई हर किसी चीज से खुश भी नहीं होता है। कहीं पे किसी को अवसर दिखता है तो किसी को वहां पे जो है बहुत बड़ी आपदा दिख रही होती है। जैसा कि सारे लोगों को पता है कि अभी हमारे सीईएस का रेट जो है वो थोड़ा सा नीचे है, मान सकते हैं कि 3.20 के आसपास में होगा, ऐसे ही शायद होगा। क्योंकि अभी मैंने लाइव नहीं देखा है, शाम को देखा था, तो 3.20 के आसपास में लगभग होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समय है बाई करने का। 3:15 है सर क्योंकि इस टाइम। हाँ, जो भी हो वो मैंने रैंडमली बता दिया। क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत ही शानदार समय है हम लोगों के लिए टोकन को बाई करने का। आप ये समझ के बाई करिए कि हम जो है, अगर आईसीओ हमसे मिस हो गया था, मेटाफोर्स का आईसीओ जो लॉन्च हुआ था वो हमसे मिस हुआ है अगर, तो हम फिर से हमको आईसीओ में टोकन खरीदने का मौका मिल रहा है, और इस टोकन को हम फिर से बाई करके जो है एक बेहतरीन पारी खेल सकते हैं। क्योंकि ये रेट आपको दोबारा से नहीं दिखने वाले हैं। बार बार एक ही चीज मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ, उसके पीछे रीजन है, कई सारे रीजन हैं। जैसे काफी लोग सोचते होंगे कि बार बार हम लोगों को यही कहा जाता है कि ये रेट नहीं मिलने वाला है, और आप इस रेट पे चीजों को फिर से खरीद लीजिए।
तो उसका भी रीजन मैं बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों खरीद लेना चाहिए। क्योंकि खरीद तो जो है पिछले 2-3 महीने से हम लोग हैं, खरीद ही रहे हैं, और हर कोई ये सोच रहा है कि हमेशा से हमको यही कहा जा रहा है कि खरीद लो, अभी कम पे है, अभी कम पे है। अभी हमने 4 पे खरीदा, हमने 5 पे खरीदा, हमने 3.5 पे भी खरीदा, अब तो वहां से भी नीचे आ गया। तो हमको हर स्टेप पे खरीदना है, क्योंकि इस प्रक्रिया को जो है क्रिप्टो में एक्यूमुलेशन कहा जाता है। एक्यूमुलेशन का मतलब है कि आप किसी चीज को मान लीजिए 10 रुपए पे खरीदे हैं, फिर अगर वो नीचे जाता है तो आप वहां पे भी थोड़ा सा लेने का प्रयास करिए। अगर उससे नीचे गया है तो वहां भी लेने का प्रयास करेंगे, तो उसका होगा क्या ना कि जैसे उसका रेट थोड़ा सा भी बढ़ेगा, तो आपका जो रेशियो है औसत है ना, वो मतलब आपने अगर 6 पर खरीदा हुआ है और आप 10 पे भी खरीदा हुआ है और 6 तक भी बाई किया हुआ है, तो आपका 7-8 जाएगा, तो आपका वो जो है एक्यूरेट हो जाएगा, वहां से आप प्रॉफिट में जाना शुरू कर देंगे। ये होता है एक्यूमुलेशन। और दूसरी चीज जो है, आ, मैं आपको एक कहानी बताऊंगा बीएनबी की। बाइनेंस टोकन को आप सारे लोग जानते हैं। बाइनेंस टोकन आज किसी से अछूता नहीं है। हर कोई बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में जानता है, टोकन के बारे में जानता है, और बाइनेंस के प्रोग्राम्स के बारे में भी जानता है। बीएससी चैन है, BIP20 जिसे हम लोग कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों को पता है। तो दोस्तों जो है, बाइनेंस की शुरुआत 2016 में होती है, और उस दौरान ये नया नया एक्सचेंज था, और उस समय भी मेरे पास इथेरियम था जो है, और बाकी टोकन और भी थे। और उससे पहले कुछ एक्सचेंजेस थे जिनमें जो है फैसिलिटी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, और बाइनेंस जब आया है तो इसमें जो है काफी सारी मतलब नई फैसिलिटी थी, और नए नए तरीके भी थे इसमें जो है आपको ट्रेड करने के, या जो है विड्रॉ करने के, P2P हो गया। काफी सारी चीजें इसमें एक साथ में थी, जो है जैसे इकोसिस्टम बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे बाइनेंस ने अपने इकोसिस्टम को जो है बनाना शुरू किया है, और वो बनाते गया है। पहले बाइनेंस का जो है वो इथेरियम पे काम करता था। फिर वहां पे जो उन्होंने अपना एक टोकन लॉन्च किया है, उस टोकन की वैल्यू उस समय जो है 1 रुपए 2 रुपए ऐसे रही होगी जो है। और काफी सारे लोगों को भी पता है कि उस समय जो है ये डस्ट के रूप में मिल जाता था आपको। अगर आप बाइनेंस पे ट्रेड करते तो वहां पे आपको ये डस्ट के रूप में मिल जाता। डस्ट का मतलब ये है कि जैसे हम कई करेंसीज में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो डस्ट के रूप में बचा रहता था। तो उन सारे करेंसीज को जो है एक बार में आप स्वैप करते तो वो बीएनबी टोकन में बदल जाता। आपको जो है वो बीएनबी टोकन में बदल जाता था। तो बीएनबी टोकन धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ी है, 10 रुपया 20 रुपया ऐसे था जो है, काफी दिन तक था 20 रुपए के रेट में। और फिर $1 ऐसे मतलब चल रहा था, तो लोगों को मतलब वहां पे कुछ दिखा नहीं। क्योंकि उस समय जैसे आज हमारे CES का यूज केस कोई नहीं है, सिर्फ टोकन है। एक आध दो यूज केस है, मान लीजिए ट्रेड हो रहा है WDEX पे, और बाकी जो है टेक्सटाइल में आने के लिए रेडी है। और जैसा कि सिस्टम ने बोला है, Tier 1 एक्सचेंज के जो है टॉप 5 एक्सचेंज जो है उनमें भी जो है आने के लिए CES हमारा एकदम से रेडी है। बस ये क्वाइन का मसला जैसे ही निपट जाता है, निपटने का मतलब ये है कि हमारा टोकन चरणबद्ध तरीके से कई जगहों पे होल्ड था। तो इस कारण से जो है अभी तक हमारा CES किसी भी एक्सचेंज पे नहीं जा सका है। अन्यथा मत लीजिएगा कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फोर्क तो काफी दिन हो गया हुए, उसके बाद भी अभी जो है हमको बोला गया था हम जाएंगे एक्सचेंज पे, जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंजों पे इसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं ऐसा। तो उसका सीधा सा रीजन है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सारे लोगों को पता है कि हमारा जो CES टोकन है या MFS टोकन था, तो वो चरण बाई चरण जो है कई जगहों पे होल्ड था लोगों का। जैसा आपका इनर बैलेंस में भी होल्ड था, आपके मेन वॉलेट में भी आपका टोकन था, आपका टोकन HHC के लिए भी होल्ड है काफी सारे लोगों का। तो इन सारे जो है चीजों को एक एक करके सिस्टम जो है पूरा कर रहा है, जिसमें से 2 पूरे हो चुके हैं, मात्र आपका जो HHC है वही बचा हुआ है। वो भी सिस्टम ने, देखिए एक बड़ी गुड न्यूज आ गई है कि सिस्टम ने उसको भी अलाउंस कर दिया है कि हम 23 तारीख को उसको भी पूरा करके आपको दे देंगे।
और उसी के साथ में सिस्टम ने एक बात भी रखी है, आपने अगर मैसेज को पढ़ा होगा, हमने अगर मैसेज पे गौर किया होगा दोस्तों, तो वहां पे सिस्टम ने एक बात और रखी है कि आपको 5% से 1% तक का जो है रिलीजिंग का डाउ वोटिंग होने वाला है। क्योंकि एचएचसी में जो होल्डिंग टोकन्स हैं वो 4 करोड़ प्लस हैं, 4 करोड़ से ज्यादा टोकन्स है। अगर उनको एक साथ में रिलीज कर दिया जाएगा तो जो है मार्केट और नेगेटिविटी में जा सकती है। इसलिए सिस्टम जो है डाउ वोटिंग के जरिए ये तय करेगा कि 1% से 5% तक का सिस्टम ने ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम ये तय करेंगे कि 1% हर महीने रिलीज किया जाएगा या 5% रिलीज किया जाएगा, 3%, जिसपे भी सारे लोगों की सहमति बनेगी वो रिलीजिंग होगा आपका। आपका जो भी टोकन्स है वहाँ एचएचसी होल्ड में जो है, तो उसका जो है 5%, अधिकतम 5% जो है मंथली रिलीजिंग होगी। क्योंकि टोकन की संख्या बहुत ज्यादा है, जो होल्डिंग में है लगभग 4 करोड़ 30 लाख 32 लाख ऐसे है जो है। तो ये टोकन्स अगर एक साथ मार्केट में आते हैं, और साथ ही में सिस्टम टीयर 1 एक्सचेंज पे लिस्ट करने की बात भी कर रहा है, क्योंकि उसको भी पता है अगर एक साथ में रिलीज होगा ये टोकन तो रेट जो है वो निगेटिव हो सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मैं कहूंगा लेकिन थोड़ा सा हो सकता है। और आपको पता है कि टोकन्स के रेट जो है मांग और आपूर्ति के हिसाब से ही चलते हैं। और टीयर एक्सचेंज पे वन जो है एक्सचेंजों पे लिस्टिंग होने की बात हो रही है, और उस दौरान जो है सिस्टम ये चाहता है कि जो अभी का जो मतलब हमारा कॉइन का रेशियो चल रहा है, सिस्टम से कॉइन आउट हो रहे हैं, तो उस पर ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, ज्यादा टोकन्स बाहर ना आए। इसके लिए सिस्टम हमारे एचएससी पे जो है 1% से 5% तक का जो है हम लोगों की सहमति जो मांग रहा है कि ये जो है आप क्या चाहते हैं, आप लोग 1% रिलीज हो हर महीने, 2% हो, 3% हो, 5% हो। तो जैसा डाउ वोटिंग में हम लोग जैसा सजेस्ट करेंगे, जिसपे ज्यादा मत मिलेगा सिस्टम वैसे ही करेगा। अगर हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वोट 5% के लिए किया तो 5% जो है रेट जो है मिलेगा हम लोगों को, 5% का हर महीने रिलीजिंग मिलेगा हमारे एचएससी वाले टोकन से। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था, बाइनेंस पे जो है ना सेम यही कंडीशन थी अपने सीएस की तरह, कि वहां पे उसका कोई रेट नहीं था। और दूसरी चीज जो है ये कि मैं अभी शुरू से सुन रहा था कि आरपी सर ने भी बताया और शिवराम सर ने भी बताया, बाकी डॉक्टर सर हैं और शिबू सर हैं, तो बाकी सारे लोगों का यही कहना है कि जैसे होता क्या है कि अगर चीजों को जानना है किसी चीज के बारे में, तो आपको अपने से ज्यादा जानने वाले के पास में जाना पड़ेगा। आपका जो अपलाइन है जिसने आपको रास्ता दिखाया है, उससे जो है चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो बाइनेंस का टोकन था जब हम लोगों के पास में बहुत सारा टोकन हुआ करता था, लेकिन जैसा आज मैं आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ या आपके अपलाइन आपको गाइड कर पा रहे हैं, तो उस समय जो है हम लोगों को गाइड करने वाला कोई नहीं था। जो भी जानने वाले थे सिर्फ हम ही थे। तो हम लोगों को जो है इसके फ्यूचर के बारे में नहीं पता था। जैसा अभी बाइनेंस टोकन था तो उसका इकोसिस्टम क्या होता है, या उसका ब्लॉकचेन आएगा तो उसका क्या यूज केस होगा, ये सारी बातें जो है हम लोगों से मतलब समझ से परे थे, हम कुछ नहीं जानते चीजों के बारे में। और नहीं तो आज जो है कितना फंड होता जो है हम लोग खुद ही नहीं समझ पाते। लेकिन जो है चीजें समझ से परे थी और कोई समझाने वाला भी नहीं था। लेकिन एक बार फिर से कुदरत ने मौका दिया है, क्योंकि मैंने सुना है कि ये मौके आपको 2 बार मिलते हैं जीवन में, आपको 2 बार मौके मिलते हैं। एक बार जो है किस्मत एक बार देती है, लेकिन आप मेहनत अगर कर रहे हैं तो आपको दूसरा मौका भी मिल जाता है। तो हम लोग जो है हम लोगों ने इस फील्ड को छोड़ा नहीं और लगे रहे, तलाशते रहे चीजों को कि अच्छी चीजें हमको कब मिल जाए। उस दौरान हमको यहाँ पे मेटाफोर्स से मुलाकात हुई, लाडो सर से मुलाकात हुई, और हमने इनके पिछले 3 साल के करियर को देखा, चीजों को समझा और जाना भी। और चौथे साल में जो है लाडो सर ने मेटाफोर्स को लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि उससे पहले 3 प्रोजेक्ट और लॉन्च कर चुके थे। और उनमें क्या खामियां थी, या लोग जो है क्यों नहीं चीजों को समझ पा रहे हैं या आगे बढ़ पा रहे हैं, चीजें बीच में ड्रॉप हो जाती हैं, 4-6 महीने सिस्टम
बहुत तेजी से चलता, उसके बाद जो है स्लो हो जाता था। इन सारी चीजों को समझते हुए लाडो सर ने मेटाफोर्स इकोसिस्टम का निर्माण किया हुआ है। और इसमें भी जैसा कि आप सारे लोगों को पता है, कुछ महीने पहले डेवलपर्स की टीम ने कुछ घोटाला किया था, जिसकी वजह से जो है इसको फिर से नए तरीके से नए सांचे में सिस्टम को ढाला गया है। और अभी ये हम मान सकते हैं कि एकदम शुरुआती दौर में है हम लोग। जैसा हम लोग ने आईसीयू में क्वाइन बाई किया था ना, आप समझ सकते हैं कि उस दौर में हम अगर क्वाइन अभी बना रहे हैं तो उस दौर में हम क्वाइन ले रहे हैं, और ये रेट कुछ भी नहीं है। सिंगल एक्सचेंज पे अगर मैं बात करूं, कितना भी घटिया एक्सचेंज होगा सेंट्रलाइज का, तो उस पे अगर जाएगा क्वाइन तो मान के चलिए कि अभी अगर $3 का रेट है तो आपको $3 से जो है $15-20 दिखने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत जल्द आपको जो है ये रेट जो है इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। और ये रेट अगर डाउन भी हो रहा है तो इसमें भी जो है जो आपके बड़े व्हेल्स होते हैं वो जो है थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं चीजों को। वो पहले बहुत ज्यादा टोकन बाई करते हैं, फिर ज्यादा सेल भी करते हैं, सेल करके जो है रेट को नीचे लाते हैं, क्योंकि उनको और भी टोकन बाई करना होता है। और आप सारे लोगों को पता है कि हम जितना भी टोकन बाई कर रहे हैं तो वो हमारा विद इन सेकंड में सारा सेल हो जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा किसी का कि वो सेल कर रहा है और सेल नहीं हो रहा है, सिस्टम बोल रहा है कि लिक्विडिटी नहीं है। ऐसा हुआ मुझे नहीं लगता है किसी के साथ में हुआ होगा। अभी नहीं हुआ सर, बस एक विदिन सेकंड लगता है, इधर आप क्लिक करिए उधर तुरंत आपका ड्राई आ जाता है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि जैसे आप ये समझिए कि अगर आप बेच रहे हैं तो सामने से कोई पार्टी खरीद भी रही है, इसी वजह से सेल हो रहा है। तो आप सोचो ना कि जो है अगर हम बेच रहे हैं, सस्ते में आके बेच रहे हैं, तो कोई खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है? हमको फ्यूचर नहीं दिख रहा है लेकिन अगले को फ्यूचर दिख रहा है। होती क्या है ना चीजें कि जैसे एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक किसान था जो अपने खेतों में काम कर रहा था और उसको एक पत्थर मिलता है, चमकीला पत्थर मिलता है। तो उसको पत्थर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लग रहा था। वो बनिए की दुकान पे जाता है और बनिया जब पत्थर को देखता है तो उससे बोलता है कि ये मुझे दे दो, इसके बदले में तुमको कुछ जो है राशन दे देता हूँ, कुछ सामान दे देता हूँ। तो किसान को भी लगता है कि भाई ये बेकार सा पत्थर है, थोड़ा सा मान लिया चमकीला दिख रहा है तो इसमें मुझे क्या मिलने वाला है। वो बनिए को दे देता है। और बनिया क्या करता है कि उसको भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो वो उसको जो है अपने तराजू की डंडी में बांध लेता है कि जो है, क्योंकि बनिए जो है तराजू है वो मुक्त है, तो वो उसमें उसको बांध देता है कि थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और वहां से जो है कुछ दिन बीतता है तो वहां से एक जौहरी गुजर रहा होता है, और जौहरी देखता है कि ये तराजू में इसके जो है तो ये तो हीरा बंधा हुआ है, और ये काफी बड़ा हीरा है जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो वो जाके उससे पूछता है, बनिए से पूछता है व्यापारी से कि जो है ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो बोलता है कि मैंने इसको जो है 100 रुपए ऐसा कुछ करके उसने किसान से खरीदा था। तो बोलता है कि 100 रुपया मैंने उसको दिया है, आप 100 दे दो, मैं इसको दे देता हूँ। तो उसने कहा नहीं, 200 मैं नहीं दूंगा, 150 दूंगा, आप दो दे दो मुझे। तो बनी दूसरे दिन कोई दूसरा व्यापारी आता है और उसने देखा, तुरंत उसने 100 रुपए 200 रुपए की मांग करी तो उसने 500 रुपए दे दिए, लो भाई मुझे दे दो पत्थर। फिर तीसरे दिन जो है वो पुराना जौहरी आता है और पूछता है कि जो है भैया आपके ये तराजू में जो बंधा हुआ था पत्थर, ये हमको चाहिए था, आप चलो 200 रुपये ले लो, दे दो हमको। उसने कहा वो तो मैंने दे दिया, कोई दूसरा आया था उसने मुझे 500 दे दिए। तो इस तरह से चीजें होती हैं कि हमारे जैसे हाथों में जो है अवसर आते हैं, और चीजों को अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो हमारे हाथ में आएगा भी और वो जा भी चला भी जाएगा। आने जाने का मतलब ये है कि जैसे हमने अपनी टीमों में बहुत सारे लोगों को 10,000 रुपए से लगाया रहा होगा, और उसमें से काफी सारे लोग जो है बेच कर खाली करके अपना एसेट जा भी चुके हैं। किसी ने 277 पे बेच दिया है अपना, क्योंकि उस समय हमारे पास वेस्टिंग का कोई प्लान नहीं था। काफी सारे लोगों ने 277 पे बेच के जो है अपना एसेट खाली कर लिया है, और कुछ लोग उसमें से बचे भी हो सकते हैं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अभी सीईएस जो भी रेट है, मान के चलिए कि ये कुछ भी नहीं है, और ये समय बेचने का नहीं है, ये समय धैर्य पूर्वक हमको
और अगर बनाते हैं जो है और बनाना है, कि जितना ज्यादा हम बनाएंगे ज्यादा, जो काम आज आप 100 टोकन बेच कर करने वाले हैं, कल आप 10 बेचेंगे तो उससे हो जाएगा। 10 भी नहीं बेचना पड़ेगा, मुझे उम्मीद है कि हमको 10 भी नहीं बेचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपनी कार ली थी तो मैंने सिर्फ जो है 1,000 से भी कम टोकन हमने सेल करा था। और आज अगर आज की डेट में लेना हुआ तो आप समझ सकते हैं कि कितना टोकन सेल करना पड़ेगा, क्योंकि 14 लाख रुपए 15 लाख रुपए की कार लेने के लिए मैंने सिर्फ जो है 1,000 से कम ही टोकन मैंने सेल करा था। और आज की डेट में अगर हमको 15 लाख का लेना है तो आप समझिए कि कितना तो जो है करना पड़ेगा। उसका जो है कम से कम 3 × 5 = 15, तो मान के चलिए 5 गुना ज्यादा मुझे करना पड़ेगा, 5,000 टोकन सेल करने पड़ेंगे। तो ये जो है चीजें हैं सर, जो है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि इसकी वैल्यू को समझिए। बार बार यही इसलिए बताया जा रहा है कि जैसे क्रिप्टो का जो फ्यूचर है ना, वो हम लोग बिजनेस में है। हम लोग एक ऐसा बिजनेस है जो आपको साल के 12 महीने फायदे नहीं देता है, 12वें महीने में फायदा दे देता है, और वो 12 महीनों को जो है कवर कर देता है, उससे कहीं ज्यादा दे देता है। क्योंकि हम लोग जो है दिहाड़ी पे नहीं है, या जो है हमको डेली यहाँ पे नहीं मिलता है, बिजनेस में आपको डेली पैसा नहीं मिलता है। अगर आप शुद्ध रूप से बिजनेस में है तो वहाँ पे आपको एक वो होता है, मतलब एक बार में आपको फंड मिल जाता है। डेली का मत सोचिए, आपके पास में जो भी फंड है, मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम से कम बच के रहिए, बेचने से बचिए अपने एसेट को। जैसे अभी तक आपने नहीं बेचा है, वैसे मेरी सलाह मानिए, आप दिसंबर तक रुकिए, दिसंबर तक, मात्र दिसंबर तक रुकिए, और आप एक अच्छा बेनिफिट करके जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको जो है दिसंबर तक एक अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। और ये लाडो सर का भरोसा है, मैं अपने पास से नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा लाडो सर के ऊपर जो भरोसा है उसके अकॉर्डिंग मैं कह पा रहा हूँ, क्योंकि जो है आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये मेरे विचार थे, अपने विचार थे, और लाडो सर का जो मैं समझ पा रहा हूँ, लाडो सर को जहां तक मैंने समझा है उसके अकॉर्डिंग मैंने चीजों को बताया आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इससे चीजें जो है समझ में आ गई होंगी। और हमारे बीच में डाओ वोटिंग बहुत जल्द लाइव होने वाला है, तो हमको मैं तो कहूंगा कि हम लोग 5 पे ना करेंगे, 1 पे ना करेंगे, हम लोग 3 4 पे करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जितना कम टोकन रिलीज होगा रेट उतने ज्यादा होगा। जितना कम टोकन बाहर आएगा, रेट जो है उतने ही ज्यादा रेट हम लोगों का टोकन का होगा। और इस पे हम लोगों का Tier 1 पे लिस्टिंग भी है, तो लिस्टिंग के अकॉर्डिंग अगर टोकन ज्यादा होंगे मार्केट में तो रेट ज्यादा नहीं होगा, इसलिए ये लग रहा है। और फिलहाल ये अपना अपना मत है, हम लोग जो है, चाहे आप ज्यादातर लोग, मुझे उम्मीद है कि 5% पे ही ज्यादातर लोग वोट करेंगे कि 5% की रिलीजिंग हो। तो आप लोगों को मेरी तरफ से अगर किसी बात को लेकर के आपको बुरा लगा हो या ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। और चीजें जो भी थी मैंने आपको शेयर करी, और हम लोग जो है इस चीज में आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीक में मैं और ब्रजेश सर हम लोग जो है मीटिंग में अनुपस्थित रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का शशि सर के साथ और संजय सर के साथ में मतलब इंडिया के जो भी टॉप लेवल के लीडर्स हैं, हम लोगों का टूर्स है जो है थाईलैंड के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं, तो एक 8 दिन के बाद ही वापस आएंगे। तो दूसरे मीटिंग्स में जो है हम लोग नहीं रह पाएंगे, और वो मीटिंग आप लोगों को देखना है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी आते हैं लोग जो है यहाँ पे, आप लोगों में से आप आप भी बाहर निकल के आइए जो है, और यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि सिर्फ सुनने से जो है हमेशा आगे नहीं बढ़िएगा। कभी कभी जो है आपको कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपसे गलत हो जाएगा या आप नहीं बोल पाएंगे, तो ऐसा कुछ है नहीं। आप जैसे सामने वाले से बात करते हैं ना, बैठ के अपने सामने मेज पे बैठ के बात करते हैं किसी से, वैसे आप आके यहाँ जूम पे बात करिए। बाकी कुछ है नहीं, जो है आप अपने दिल की बातों को शेयर करिए, सिस्टम की बातों को शेयर करिए, जो आपको अच्छा लगता है सिस्टम में
वही बता के जाइए, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी वही बता के जाइए। धीरे धीरे करके ऐसा करेंगे आप तो जो है आप भी जो है बोलना शुरू कर देंगे और अच्छे से बोल पाएंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों को भी आप देख रहे हैं, चाहे डॉक्टर आजम सर हैं, चाहे शिबू सर हैं, चाहे इलियास हैं, चाहे जो है आरपी भारती सर हैं। मान लीजिए आरपी भारती सर तो पहले से पेशे से मास्टर हैं, उनका तो डेली का वही रूल है खड़ा होने का सामने का, उनको तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन बाकी लीडर्स जो भी हैं जिनको आप देख पा रहे हैं कि आज वो एक मतलब बेहतरीन वक्ता के रूप में आप लोगों के सामने बैठ के फेस कर रहे हैं, तो उसमें जो है उन्होंने पहले से नहीं सीख के रखा था, यहाँ पे आकर के ही सीखा है उन्होंने। जो भी चीजें उन्होंने सीखा है या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आने के बाद भी मैं बहुत सारे लोगों को इसमें जानता हूँ, या सारे लोगों को पता है कि जो है जो भी लोग हैं शुरू में आए थे कि उनको जूम का मतलब नहीं पता था, जूम पे माइक कैसे मतलब म्यूट अनम्यूट होगा, मीटिंग की बात तो बहुत दूर है। तो तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप में से जैसे अभी संख्या मुझे जो 50 की दिख रही है, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जूम पे आकर करके जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। और जब आप आगे आएंगे तो आपकी टीम भी आपसे हिम्मत करेगी आपके पीछे ही आने की। अगर आप टीम लीडर हैं और आप ही नहीं आगे कदम बढ़ा रहे हैं, तो आपके नीचे का जो टीम है कभी कदम नहीं बढ़ाएगा दोस्तों। तो लीडर का मतलब होता है आगे रहने का। तो लीडर जब आगे बढ़ता है ना, उसके पीछे के जो लोग हैं वो तभी आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप अपनी टीम के लीडर हैं तो आप हिम्मत दिखाइए और आगे आइए। और मुझे उम्मीद है कि जो है अगले मीटिंग्स में जो है कुछ नए लोग जो है नए चेहरे खुद से कॉल करके आएंगे कि जो है सर मैं इस बार आऊंगा, सर इस बार मैं आऊंगा, सर इस बार मैं आऊंगा। तो इसी उम्मीद के साथ आशा के साथ जो है मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग जो है आगे से प्रयास करेंगे आने का। तो डॉक्टर सर इसी बातों के साथ में मंच डॉक्टर सर के हवाले है और मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। तो ओवर टू यू होस्ट डॉक्टर आजम सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आपको एडवांस में थाईलैंड की मुबारकबाद घूमने के लिए और एंजॉय करने के लिए। वेलकम सर, वेलकम। वेल नहीं होता तो हम इतनी लंबी जो है टूर अपने पैसे से नहीं कर सकते, किसी को फंसा करके। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको बता देना चाहूँ कि बहुत सारे लोगों ने जो है जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में मनाली गया हुआ था, मनाली भी गया था, मैं शिमला भी गया था। और ये सारी देन जो है वो मेटाफोर्स की वजह से ही है। क्योंकि मेरे घर पे इतना पैसा नहीं है कि मैं धान गेहूं बेच करके जो है मनाली पूरी फैमिली को लेके जा पाऊंगा, या शिमला लेके जा पाऊं, या थाईलैंड जो है घूमने के लिए जा पाऊं। ये मेरे बस का नहीं था। अगर ये सारा कुछ मिला है मुझे, ये मेटाफोर्स की देन है, लाडो सर की देन है कि हम लोग जो है दुनिया के किसी भी कोने में जाने के लिए आज सामर्थ्यवान हैं कि हम जहां जाना चाहें जा सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से लाडो सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और अपने अपलाइन ब्रजेश सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्योंकि अगर लाडो सर ने बनाया ठीक है, लेकिन अगर लाडो सर के सिस्टम को लेके मेरे पास ब्रजेश सर नहीं आते तो आज शायद मेरे जिंदगी में ये दिन नहीं होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया लाडो सर का। मैंने बोला कि ये सिस्टम मेटावेल का पावर, क्योंकि कंपनियों में मैंने देखा है सर, कंपनियां घुमा तो देती हैं हमको थाईलैंड और कजाकिस्तान और पता नहीं कितने किस्तान, लेकिन पता नहीं कितने को नंगा नाच करना पड़ता है रास्ते घर में आकर के अभी लाठी मैं डंडा आपको मैं आपको बताऊं सर, जो है अभी पिछले बुधवार को जब मीटिंग चल रही थी तो मेरे पास 2 लोग आके बैठे थे और वो स्वास्थ्य विभाग के जो है अधिकारी थे। और उन्होंने जो है मेरा कुछ रिलेशन है जो है इसकी वजह से वो लोग आए थे। और ये जूम का मीटिंग चल रहा था, तो जब सामने लोग बैठ गए तो मैंने जो है इसका वॉल्यूम डाउन कर दिया। लेकिन वो लोग थोड़ा सा मतलब सुन रहे थे, जैसे कहते हैं ना कान लगा के सुनना, तो वो सुन रहे थे। और क्वाइन विजय सर बात कर रहे थे तो क्वाइंस का जब नाम लिया जा रहा था तो थोड़ी देर बाद वो हमसे बोले भैया ये क्या क्वाइन वाला है, हमने भी क्वाइन खरीदा है। हमने कहा कौन सा टोकन लिए हैं, तो वो बताया कि मैंने रूबी क्वाइन लिया हुआ है। तो कहे वहाँ हमारे यहाँ तो जो है इसमें था 2 लाख रुपए का भी बिजनेस आप कर दीजिए तो आपको जो है घुमा दिया जाता था थाईलैंड और वियतनाम, इन सब जगहों पे। तो हमने कहा जब उसमें से आधा पैसा जो है
उनको खुद रखना है और आधा आपके ऊपर खर्च कर देना है, तो उसमें क्या दिक्कत थी उनको। और अभी उनका मतलब कि कैश भी नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो पैसा जो था वो सारा मतलब खत्म हो चुका है सिस्टम से, और वो किसी का कैश भी नहीं होना है। राइट सर। तो इस तरह से बहुत सारे प्लान मार्केट में है कि आप 1 लाख रुपए का, मैं नाम नहीं बताऊं तो लेना चाहूंगा क्योंकि जो है बुरा लग जाएगा, काफी लोग इसमें से होंगे कि जिन्होंने किया हो सकता है। काफी सारे प्लान्स ऐसे हैं जहाँ पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए के बिजनेस से आपको थाईलैंड का टूर दे दिया जाता है। और कोई बहुत बड़ी नहीं है, मतलब बात नहीं है थाईलैंड जाना, लेकिन होता क्या है कि हमसे आपसे जो है 1 लाख, एक टूर के बदले में आप 5 लाख का बिजनेस कैसे दे देंगे अगले को, और उसमें गला किसका कटेगा? हमारा तो मान लीजिए ठीक है, नहीं हम कम थोड़ा सा हमको मिल जा रहा है, लेकिन हम अपने अपनों का ही गला काट देते हैं पैसे की लालच में। तो कम से कम ये है कि मेरा फोर्स में ऐसा नहीं हो रहा है। हमको कोई मतलब ब्लेम करने वाला नहीं है, और हम ब्लेम फ्री है, क्लेम नहीं है हमारे ऊपर कोई, और बिना क्लेम के हम जो है एकदम फ्री है कि जो हम लॉयल्टी नहीं है कोई हमारे ऊपर, कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, कहीं कोई पूछने वाला नहीं है सर मेरा पैसा क्या हुआ लगा था। तो इस तरह की चीजों से हम फ्री हैं और आजाद हैं, समझ लीजिए कि ये सारा कुछ जो है मेटाफोर्स की देन है। बिल्कुल बिल्कुल राइट कहा सर आपने कि पैसा हम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया अपना बिजनेस में लगाए तो हमको तो टूर लोग कंपनी करा देती है, लेकिन हमारे लोगों को गला कट जाता है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है सर। वो हम लोग झेल रहे हैं। लगभग 20-30 लाख रुपए की लाइबिलिटी में मैं था तब मैं यहाँ पे आया जी था, और अब लोग हमारा पीछा छोड़े हैं जा करके 2-2.5 साल के बाद इतना लोग दरवाजे पे आके भैया हमारा पैसा निकलवाओ, हम नहीं जानते। बहुत बड़ी दिक्कत है देखिए, वो चीज। यहाँ पे लगाते वक्त क्या होता है सर ना, कि जैसे लोग तो लगाते हैं और वो भी अपने प्रॉफिट के लिए ही लगाते हैं, वो प्लान को भी देखते हैं उसके कि वहाँ 5% का डेली मिल रहा है, 2% डेली मिल रहा है, 25% का मंथली मिल रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए ही वो लगाते हैं। लेकिन अगर जब कुछ इफ बट होता है तो फिर वो आपको सीधे ब्लेम करते हैं कि आप ही ने हमको बताया था, आप ही की वजह से मैंने लगाया था, तो आप ही इसके जिम्मेदार हैं और आप ही इन चीज पैसे को निकलवाइए। तो वहां पे जो है हम फंस जाते हैं। तो कम से कम ये है कि मेटाफोर्स में ये नहीं है। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ 2 लोगों का हैंड रेज है, इनको आप ले लीजिए, देखिए इनका क्या मतलब है। यस सर। मिस्टर राजेश कुमार सर, आपको क्या फीडबैक देना चाहते हैं? कोई सवाल है तो आप जरूर, आपका माइक अनम्यूट कर दिया हूँ, अपनी बात रख सकते हैं। प्रेम सिंह है, आपका माइक अनम्यूट है। आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो या फीडबैक देना चाहते हैं तो आपका माइक मैंने अनम्यूट किया। तीसरे हमारे सुजान हलदार सर है, आपका माइक अनम्यूट किया हूँ सर। फीडबैक देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप ले सकते हैं। सुजान हलदार सर, कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार सर, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही सर। जी सर, हमारे यहाँ बारिश हो रही है सर, इधर हवा चल रही है। तो सर सभी प्रणाम सर, सभी सर एक तो बहुत अच्छा मीटिंग करते हैं आप लोग, इसको सुनकर बहुत अच्छा भी लगता है हमें, और एक एनर्जी बहुत कुछ जानकारी सर। 2 सवाल 2 क्वेश्चन था, अगर जवाब दे हाँ आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर जो हम न्यू ज्वाइनिंग कर रहे हैं सर, इसका कुछ आ नहीं रहा है टोकन वगैरह किसी को, जैसे पहले आता टीयर टोकन कुछ एनर्जी, इसमें से कुछ भी नहीं आता अब तो। दूसरी बात ये सर, ये जो गेम का कुछ पता नहीं लग रहा है। मेरा 8वां लेवल क्लियर होकर 9वां चल रहा है, लेकिन क्या है इसका कुछ पता नहीं लग रहा है। मेरा टीम में भी काफी सारे लोगों ने 7वां 8वां कर लिए हैं, लेकिन वही टोकन्स के बारे में आपने क्या कहा? वो थोड़ा सा आपका आवाज कट रहा था, तो मतलब मुझे उससे क्लियर नहीं हुआ। तो हम जो ज्वाइनिंग कर रहे थे तो हर लेवल पे हमें पहले शुरू में एसएससी मिल रहा था, एनर्जी मिली, फिर हमें टीयर टोकन मिलने लगे थे। आप जो करते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा सर। नहीं देखिए सर ना, कि वो देखिए सुनिए मेरी बात,
मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे आपका कहना है कि शुरुआत में हम लोग जब पहले क्लासिक पे था, क्लासिक पे हमको एसएससी मिल रहा था, एसएफसी मिल रहा था, तो उसके बाद जो है फिर जब यूनाइट वर्ष लागू हुआ तो उसमें हमको एनर्जी मिल रहा था। जी जी हाँ, तो एनर्जी मिल रहा था, तो उससे हमारा मान लीजिए बन रहा था। और अभी उसके बाद में टीआर भी काफी सारे लोगों को मिला हुआ है। जी सर, जी सर। हमने टीआर भी, हाँ, टीआर भी होल्ड करके रखा, वो सारे लोगों का है। और उसके बाद अभी हम कुछ कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ये चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं। और दूसरी चीज ये है कि जिन लोगों ने टीआर वगैरह मान लिए, टीआर जिनके पास में है उसका क्या होगा। ये काफी सारे सवाल हैं, लोगों के मन में चलते रहते हैं। और होना भी चाहिए, क्योंकि जो है हम लोगों ने मेहनत करी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर, जैसे टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन होना था, मान लीजिए टीआर के अकॉर्डिंग जो टीआर का फंड रखा हुआ था, उसमें से लगभग 4-5% है जो है टोकन का। 5% टोकन जो डिस्ट्रीब्यूट होना है टीआर में, जिन लोगों के पास में टीआर है और लेबल था उसके अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट आपका बनता, तो वो जो है रुका इसलिए था क्योंकि हमारा फोर्क कभी कंप्लीट नहीं हुआ है टोकन का। क्योंकि आपको पता है कि हमारा टोकन जो है आपके मेन वॉलेट में भी था, आपके इनर वॉलेट में भी था, और आपका एचएचसी में भी होल्ड है अभी। तो दो चीजों का तो फोर्क पूरा हो गया है, इनर वॉलेट का और आपके मेन वॉलेट का। लेकिन हमारा जो एचएचसी होल्ड जो था वो अभी पूरा नहीं हुआ। उसका फोर्क जो है जैसे सिस्टम ने अनाउंस कर दिया है कि 23 तारीख को वो पूरा करके भी हम आपको दे देंगे। जी सर। ये चीजें पूरी हो जाएंगी तब इसके बाद जो है बाकी चीजें जो है, टोकन पे अब कोई वर्क नहीं रह गया है काम करने के लिए। टोकन हमारा फ्री हो गया है कहीं भी यूज होने के लिए, यूटिलाइज होने के लिए। चाहे वो यूनाइट वर्स हो गया, चाहे वो हमारा टी एंड एस का प्रोग्राम हो गया, या जो है टीयर 1 पे जो है एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो गई, ये सारी चीजें जो है आपको इस तीसरा क्वार्टर चल रहा है जो ये, इसमें आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। और रही बात जो एनर्जी की, जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो वो सारा कुछ मिल रहा है हमको। बस वो लाइव नहीं हुआ है अभी। ये चीजें क्लियर होने के बाद वो भी हमको दिखना शुरू हो जाएगा, किसको क्या मिला हुआ है, या जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है। ये सारी चीजें जो है हमको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। और तो सर, रही बात गेम की, तो आप क्रिस्टल कामी गेम जो प्ले कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है जैसा कि आपने देखा होगा कि अभी सिस्टम ने कहा था कि एक 4 दिन का चैलेंज दिया हुआ था, जिसमें से काफी सारे लोग लीडर बोर्ड में आए भी हुए हैं। तो उस टाइप का जो है आपको चैलेंज एक बार फिर से मिलने वाला है और आएगा। मतलब हर बार ये लेबल्स जो हैं, ये लेबल्स जो है आपकी गुणवत्ता बढ़ाते हैं। जैसे आपका जो भी उसमें से रोल है, आपने जो भी चुना हुआ है, तो उसको जो है उसकी गुणवत्ता को वो बढ़ा रहा है, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, उसके जो है मतलब कि सेंसिंग पावर है या माइंड है उसका, वो मतलब हर चीज उसका लेवल बाय लेवल अपडेट हो रहा है। जितना ज्यादा लेवल जिसका है उतना ज्यादा वो जो है एक्टिव हो रहा है। और अभी आपको ग्रुप में जो है चैलेंज होगा, ग्रुप वाइज जो है आप लीडर बोर्ड में चैलेंज कर पाएंगे। जैसे कि आप ग्रुप में जो है किसी दूसरे ग्रुप से जो है चैलेंज करेंगे, तो इस टाइप का भी बहुत जल्द जो है चैलेंज आने वाला है। और फिर वहां से हमको रिवार्ड मिलना स्टार्ट होंगे। जो भी जीतेगा, या सिस्टम ऐसा करेगा कि मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी रैंक होगी, जिसकी रैंक वाइज जो भी दे सकता है, ये चीजें बहुत जल्द शुरू होने वाली है। और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले ही बताया आपको कि टोकन में ही होना है, और टोकन का वर्क अभी पूरा नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये चीजें कुछ जो है उसकी वजह से रुकी हुई हैं। जैसा कि काफी सारे लोग, हमारा टी एंड एस का प्रोग्राम था वो सेकंड में ही हो जाना था, जो है इसमें सीईएस में कन्वर्ट। लेकिन फोर्क पूरा ना हो पाने के कारण जो है वो अभी नहीं हो पाया वो भी। और उसी वजह से जो है हमारा क्रिस्टल कामी गेम में भी जो है टोकन का यूज नहीं हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ नहीं हो रहा है। और लेकिन बहुत जल्द वो जो है ये सारी चीजें होनी हैं। जी सर। बस मतलब मेरे टीम में जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग पे ना किसी को कुछ मिल नहीं रहा है, टीयर टोकन वगैरह या कुछ चीजें, तो बस इसी के हाँ जानकारी। हाँ, हाँ, तो परेशान नहीं नहीं, कैसे। वो तो भाई सारे लोगों का होता है कि पहले के लोगों को मिला है, तो अभी हमको मान लीजिए एनएफटी बनाने का मौका मिलेगा तो लोग कैसे बनाएंगे। जी जी जी। सर ऐसा क्योंकि एनएफटी की जानकारी है सर कि नया एनएफटी कैसे मिलेगा नया बंदे को जो नया ज्वाइनिंग हो रहा है कुछ। अब नया का तो ही मैं आपको मैंने दिया आंसर ना कि अभी एनर्जी मान लीजिए कुछ भी मिल रहा है हमको, वो नहीं शो नहीं कर रहा, वो अलग बात है। लेकिन बहुत जल्द वो सारी चीजें भी जो है शो करना स्टार्ट कर देंगे। एक्चुअली कल ना सर मेरे एक ज्वाइनिंग हुआ 5वें लेवल से, तो वो वही जी पूछ जी। रहे थे
सर एनएफटी वगैरह कैसे मिलता है? तो मैंने कहा अभी तो एनएफटी पता नहीं है, क्योंकि अभी तो शायद एनएफटी का तो इशू जो है, मेरी टीम में भी कई सारे लोग नए ज्वाइन हुए हैं और काफी अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी पूछा हमसे कई बार कि सर हम एनएफटी कैसे बना पाए हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा रुकिए, अभी जो है सिस्टम समझ लीजिए कि वो फिर से शुरू हुआ है और वो एक एक करके जो है चीजों को फाइनल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो है हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है हमारे सीईएस पर ही रुका हुआ है, और उसी की वजह से जो है जब तक उसका पूरा मतलब फोर्क पूरा नहीं हो जाता तब तक उस पर कई अदर चीजें नहीं हो सकती हैं। इसकी वजह से जो है ये सारी चीजें रुकी हुई हैं, और ये एक बार पूरा हो गया तो बाकी सारी चीजें बहुत जल्द मतलब हो जाएंगी, जल्दी जल्दी हो जाएंगी। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू। और हमारे बीच में जो है मिस्टर मंजूर नबी सर है, अगर आप है बीच में तो आप जो है हमारे बीच है, तो आप मिस्टर मंजूर नबी सर, आप मीटिंग का फीडबैक दीजिए, कैसा लगा, क्या रहा। और मोहम्मद यासीन सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप मीटिंग का फीडबैक दीजिए, क्या सीखा, क्या अच्छा लगा। आज बारिश ज्यादा हुई है, हमको लगता है काफी सारे लोग बिजी हो गए होंगे। नेटवर्क का इश्यू है। हमारे बीच मिस्टर सिराजुद्दीन सर है। मिस्टर सिराजुद्दीन सर, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप जो है मीटिंग का फीडबैक जरूर दीजिए, क्या अच्छा लगा, कैसा लगा। मिस्टर सिराजुद्दीन साहब सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि काफी टाइम से आप देखा नहीं गया है, 2 मिनट आपका भी समय तो हो चला है मीटिंग वाइंड अप करने का, लेकिन अगर आप जी आ जाते हैं तो 2 मिनट आपको भी समय दे दिया जाएगा। मिस्टर सिराजुद्दीन सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है सर, मीटिंग को हम लोग वाइंड अप की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि समय हो चुका है। बाकी नेक्स्ट सबकी तैयारी कराई जाएगी और सबको मौका दिया जाएगा कि सारे लोग अपना लीडरशिप में आए और मीटिंग करें, जबरदस्त तरीके का आगे बढ़े और ओपन और गेम जहाँ हो पाए वो हो। अच्छा, होटल में रह रहे हैं, फिलहाल सर का मैसेज है, कहीं बिजी है, सुन रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सारे लोग का माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। बाकी सुबह शाम जूम मीटिंग हमारी होती है, टाइम से आप लोगों को लाइए, आप सुनिए, सीखिए, आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय बेटा बहन, जय बेटा पुत्र।